हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिनको पसंद करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आपको जिन पर क्रश है, उनके दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। आइए जानते हैं इस रीडिंग में। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। आपको स्क्रीन पर इमेजेस दिख रहे हैं, 3 इमेजेस हैं। आपको जो भी इमेज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, उस इमेज को अपना पाइल समझकर चुन लीजिए। आप रीडिंग पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ठीक है। इमेजेस चूज़ करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके अभी यहाँ पर इमेजेस को चुन सकते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस कर सकें ध्यान से, बिना किसी टेंशन के। ठीक है। अपना इमेजेस चूज़ करिए और अपने रीडिंग पर जाइए। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या रोमांटिक थॉट्स रखते हैं। ओके, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार उमड़ता है, किस तरीके का प्यार उमड़ता है, आइए जानते हैं। क्या सोचते हैं उनके दिल में, कितना रोमांस जागता है आपको लेकर के। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। Healer of the ages, man holding a coin, anxiety, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत चिंतित हैं आपको लेकर के। ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर के वो काफी चिंतित हैं। वो रात दिन इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एनजाइटी कार्ड है। एनजाइटी कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में है इस रिलेशनशिप को लेकर। दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, बहुत सीरियस है वो। क्योंकि उसके बाजू में देखिए कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है। वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में टर्न हो जाए। ओके, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में टर्न हो जाए। वो चाह रहे हैं, ये बहुत दिल से चाहते हैं। और जब तक ये नहीं हो जाएगा ना, तब तक उनको बहुत टेंशन लगा रहेगा। देखिए, वो इतना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जल्दी से एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, एक रिश्ता बंध जाए आप दोनों के बीच में। और इस वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन लगा हुआ है, रात दिन वो सोच रहे हैं। साथ ही वो ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, दे वांट टू कम एंड प्रपोज टू यू। वो आकर के आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और अगर पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो आपको हील भी करना चाहते हैं। देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, वो आपको बहुत खुशियां देना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि अब वो आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं। दे वांट टू हील द हर्ट विच दे हैव गिवन यू इन द पास्ट। आपके दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम एंड प्रपोज टू यू। वो आपको बहुत सारा कुछ ऑफर करना चाहते हैं। जो पास्ट में उन्होंने आपको कभी ऑफर नहीं किया ना, वो सब आपको वो ऑफर करने की ख्वाहिश रखते हैं अब। ऑफर का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं है, बल्कि इज्जत भी है, इम्पोर्टेंस भी है। तो आई थिंक पास्ट में उन्होंने आपको उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, बट अब आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ चुका है। ये कार्ड हीलर ऑफ द एजेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन देख करके लग रहा है कि यस, योर पार्टनर हैज कम इनटू अ गिविंग एनर्जी। अब वो देने की एनर्जी में आ चुके हैं। वो इतना ज्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है अब, कि अब वो इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। दे वांट टू ऑफर यू। ओके, अब आप देखेंगे कि वो एक्शन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, बिकॉज अब जब तक वो आपसे एक कमिटमेंट में नहीं आ जाते हैं, ओके, इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट के स्टेज तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक उन्हें रात दिन टेंशन लगा रहेगा। दे वांट टू हैव दिस रिलेशनशिप। उनके दिल में आपके लिए अब इतना प्यार जाग चुका है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके साथ में ही शादी करनी है। ओके, और जब तक ये रिश्ता दुनिया के सामने वो कायम नहीं कर देते हैं, उन्हें चैन नहीं मिलने वाला है। दे हैव बिकम वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। अगर पास्ट में वो सीरियस नहीं थे, so now this card is telling me कि yes, they have become very serious. Contract, man holding a coin. They want to propose you. They want to offer you commitment. Okay? आपको अब वो सुख देना चाहते हैं। पास्ट की अपनी गलतियों के लिए उनको अफसोस है।
ओके, हीलर ऑफ द एजेस, यानी कि अब आपको वो क्या बोलते हैं, हील करना चाहते हैं आपको। पास्ट में उन्होंने जो भी उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है आपको, उन सब चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू रिपेयर द डैमेजेस विच दे हैव डन इन द पास्ट। सो इससे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक थॉट्स हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्या सोच रहे हैं वो। देखिए, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, नाउ दे हैव कम एट अ पॉइंट जहां अब वो डिसाइड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपके पार्टनर अब डिसीजन लेने के मोड पे आ चुके हैं। ओके, पहले अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, नाउ दे आर कमिंग इनटू अ डिसीजन मोड। यस, यूनिवर्स कार्ड, मटेरियल हार्वेस्ट, वाओ, एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देखिए, आपके पार्टनर पहले एक ऐसे जोन में थे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, वो सीरियस नहीं हो रहे थे। बट नाउ आई फाइंड कि उनके मन की सारी दुविधा अब खत्म हो रही है। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा, पहले अगर वो आपको या किसी और थर्ड पार्टी के बीच में अगर वो चॉइस में फंसे हुए थे, अब वो जो जगलिंग वाला सिचुएशन है ना, वो खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अब सही में प्यार डेवलप हो चुका है। एंड नाउ दे हैव कम टू अ पॉइंट वेयर दे कैन क्लियरली डिसाइड। और जो दूसरा ऑप्शन है उनके लाइफ में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, हर किसी के लिए सिचुएशन अलग होगी। तो जो भी सेकेंड ऑप्शन था उनके लाइफ में, उस चीज को अब वो अलविदा कहने वाले हैं। ओके, दे विल कट ऑफ द सेकेंड ऑप्शन एंड दे आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स यू। इस रिलेशनशिप में अब बहुत अबंडेंस आने वाला है। देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ आपको आपने जो जो सोचा भी नहीं था ना, वो सारी खुशियां आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फिल योर लाइफ विथ ऑल द अबंडेंट लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां। जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपके लिए नहीं किया, अब वो सब करेंगे। वो सब कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी। जैसे मैंने कहा आपसे कि वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। और अब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि आपका रिश्ता अब एक शादी की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, तो यानी कि आप देख रहे हैं, ये घर है, ये एक फैमिली है, और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट। सो यस, आप दोनों का रिलेशनशिप अब बहुत जल्द शादी की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज योर पार्टनर हैज कम टू अ डिसीजन कि अब उन्हें आप ही चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। सो दे आर डीपली इन लव विथ यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अपनी पास्ट की गलतियों का उन्हें एहसास है, और अपने लाइफ के अदर ऑप्शंस को वो डेफिनेटली कट करेंगे। और बहुत ज्यादा आपको, जैसे मैंने कहा कि वो गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, पहले अगर आपको वो टाइम नहीं देते थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब वो सब कुछ देंगे आपको। जो कुछ भी उन्होंने आपको पास्ट में ऑफर नहीं किया, यू आर गोइंग टू रिसीव एवरीथिंग। योर लव लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी मच अबंडेंट इन द नियर फ्यूचर। आइए और जानते हैं रोमांस एंजल्स डेक से कि आपके पार्टनर अब आपके लिए और क्या थॉट्स रखते हैं। ट्रस्ट, दिस कुड बी द वन। एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। देखिए, आपके जो पार्टनर है, अब चाहते हैं वो कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, पास्ट में उनकी गलतियों की वजह से शायद आपका भरोसा चला गया था, बट अब वो इतना एफर्ट्स लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे इस रिश्ते में कि वो फिर से आपका ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर अब आपको इस बात का इतना एहसास दिला देंगे कि आपको सही में ऐसा फील होगा कि हाँ, यही मेरा लाइफ पार्टनर है। और इस वक्त उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि पाइल वन ही मेरे सही लाइफ पार्टनर है।
पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियां की, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और टाइम दे दूं तो वहां शायद मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि नहीं, द ग्रास इज नॉट द ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके, नाउ दे हैव कम टू द रियलाइजेशन कि पाइल वन ही मेरे सच्चे पार्टनर है। सो नाउ दे हैव कम अंडर दिस रियलाइजेशन। एक्सप्रेस योर लव। अब आपके जो पार्टनर है वो आपको आकर के अपना प्यार का इजहार करेंगे। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर, ये मैन होल्डिंग अ कॉइन, दे आर गोइंग टू ऑफर यू। ओके, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव, कि अभी तक वो आपसे जो उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किया था, या इस बात को आपको मन में डाउट था कि क्या वो सही में आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, बट नाउ दिस डाउट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और अपना दिल खोलकर आपको अपना प्यार का इजहार करेंगे। इतना ही नहीं, वो आपके साथ में अब दिल खोलकर बातें भी करेंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। जो अभी तक उन्होंने, अब दोनों के बीच में अनस्पोकन वर्ड्स थे, अनस्पोकन इमोशंस थे, यानी कि जो बातें हैं, जो एहसास आप दोनों ने कभी खुलकर एक दूसरे को बताया ही नहीं, अब वो सब बातें वो आपके साथ होने वाली है। ओके, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी मच ओपन टू यू एंड वन टू वन कॉन्वर्सेशन होगा। मतलब पहले कैसा होता होगा कि अगर आप कुछ बोलते भी होंगे तो आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं मिलता होगा, उनकी तरफ से वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता होगा, आपको एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग महसूस होती होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाउ योर पार्टनर इज गोइंग टू कम वन ऑन वन विथ यू। अब आप के साथ में वो दिल खोलकर अच्छे से वन टू वन बात करेंगे। सो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने वाले हैं आपके साथ। Okay, so your partner is going to be is actually come into a very romantic relationship with you, where अब उनको अपने रोमांस का, अपने प्यार का एहसास हो गया है और अब वो इस कमिटमेंट में आ चुके हैं कि यस, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे पाइल वन चाहिए और मुझे पाइल वन से ही शादी करनी है। सो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मोड में आ चुके हैं आपके पास। ओके, दे वांट टू विन योर ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट अब जीतना चाहते हैं, जो पास्ट में उन्होंने खो दिया था। नाउ दे वांट टू win your trust. So it's a very beautiful gesture from your partner कि अब वो सीरियस हो चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो पहलवान, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की आपके लिए अभी क्या रोमांटिक थॉट्स हैं। ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो फाइल टू, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर के। जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या रोमांटिक फीलिंग्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रहे हैं उनके मन में, क्या वो आपसे प्यार कर रहे हैं, क्या आपसे प्यार करते हैं, क्या है उनके दिल का हाल। आइए जानते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। फिफ्थ चक्रा, द वर्ल्ड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो फाइल टू, देखिए आपके पार्टनर अब आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ये एक थ्रोट चक्रा कार्ड है, यानी कि ऐसे लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ में शायद ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करते थे, दिल खोलकर आपसे बातें नहीं करते थे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होता था आप दोनों के बीच में। अगर आप कुछ पूछते भी थे तो आपके सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं देते थे, या आपके मैसेजेस का ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं आता था। बट नाउ आई फील कि अब आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। उनके दिल में अब आपके लिए एक चेंज ऑफ हार्ट हो चुका है, जहां पर वो अब आपको मिस कर रहे हैं, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करके ही उनको सुकून मिलेगा। पहले अगर उन्हें उनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं थी, तो एट प्रेजेंट अब उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ में बातें करने के लिए उनका दिल कर रहा है। दे आर फीलिंग
दैट मिसिंग एनर्जी इन देम। ओके, आपकी बातों की, आपकी आपकी ऑरा की एनर्जी वो मिस कर रहे हैं, और अब आपके साथ में बहुत सारा बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, जो पास्ट में शायद उन्होंने आपको बोला नहीं होगा कभी, सिर्फ या तो दिल में ही रखा होगा या फिर उनके मन में ऐसी कोई बात आती नहीं होगी। बट नाउ आई थिंक दे हैव कम इनटू, उनका थ्रोट चक्रा काफी खुल गया है, और अब वो आप दिल खोलकर आपसे बात करेंगे। ओके, यहाँ द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ओके, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में है तो अब वो इस लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर करके आपके पास आना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े, बट वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपके पास में, और आकर के आपसे मिलेंगे। पहले अगर वो आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, आप सिर्फ इंतजार करते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योर पार्टनर इज रेडी टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू। और नॉट ओनली दिस, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है उनके पार्टनर भी एफर्ट्स लेने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। पहले अगर आप सिर्फ आपको वेटिंग रखते थे, आपसे बात नहीं करते थे, कॉल नहीं करते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। वो हर मोड़ तक या हर एज तक जाने के लिए रेडी है वो अब इस रिलेशनशिप में। और इस वजह से आप देखिए, इस रिलेशनशिप का आगे जो फ्यूचर दिख रहा है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में खुशियां लाना चाहते हैं। ओके, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप में बहुत बाहर लाना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां। पास्ट में अगर आप लोगों का रिश्ता पैचअप नहीं था, अगर पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। योर पार्टनर हैज कम इनटू अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, अब वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे निभाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज केयरिंग कनेक्शन। योर पार्टनर वांट्स टू कम क्लोज टू यू। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्पेंड इंटीमेट टाइम विथ यू। वो आपके साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे पल बिताना चाहते हैं, जहां सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो। ओके, सो आई थिंक द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज वेरी गुड। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड केयरिंग कनेक्शन, जहां आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। आपके पार्टनर रात दिन सपना देख रहे हैं। ओके, आई फील योर पार्टनर इज ड्रीमिंग अबाउट दिस ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। भविष्य को लेकर के वो काफी पॉजिटिव है, और रात दिन वो सपना देख रहे हैं कि ये रिश्ता कितना अच्छा होने वाला है। ओके, आइए और जानते हैं तो उनके दिल में आपके लिए अभी क्या रोमांटिक थॉट्स हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, हार्मनी, मेमोरीज ऑफ लव, एंड सैक्रिफाइस। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। बहुत ज्यादा रोमांस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके प्रति बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उनके दिल में आपके लिए। दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। ओके, रात दिन वो ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके पार्टनर। ओके, रात दिन वो आपको लेकर ड्रीम कर रहे हैं कि वो कब आपसे मिलने आएंगे, कब आप दोनों एक रोमांटिक इवनिंग एक दूसरे के साथ बिताओ। पास्ट में जो आप लोगों ने ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया था, वो उन्हें बहुत याद आता है। मेमोरीज ऑफ लव, वो बार बार अपने अतीत में जाते हैं, और जो पास्ट में आप दोनों का ब्यूटीफुल टाइम था उसको बार बार याद करते हैं, और उसे याद कर करके वो खुश होते हैं। ठीक है, नाउ अब वो इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते हैं। देखिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए उन्हें जो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नाउ दे आर रेडी टू डू दैट सैक्रिफाइस। पहले जब वो गिविंग मोड में नहीं थे, नाउ दे हैव कम इनटू अ गिविंग मोड। अब वो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, मैंने कहा ना कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। पहले ऐसा नहीं था, अब वो किसी भी हद तक जाएंगे, और इस चीज की वो प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग। अब वो धीरे धीरे एक एक स्टेप उठाएंगे और इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। एकदम एक झटके में नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे प्लान करके करना चाहते हैं। कहीं भी वो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। सो दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे,
और आगे बढ़ कर के इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए और आइए और जानते हैं रोमांस एंजल डेक से कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या रोमांटिक थॉट्स हैं उनके दिल में आपके लिए। एंगेजमेंट, ब्यूटीफुल। फाइनेंसेस एंड करियर, चिल्ड्रन, मेक द एफर्ट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और यहाँ हमें जो कार्ड आया है वो है मेक द एफर्ट। अब आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, इतना एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने के लिए। देखिए, हमारे पास में एंगेजमेंट कार्ड भी है, तो यानी कि आपके पार्टनर इतना एफर्ट्स डालेंगे कि वो इस रिश्ते को एक मुकाम देंगे, एक नाम देंगे इस रिश्ते को। और वैसे भी हमने यहाँ पर देखा है, दो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए थे, हार्मनी एंड केयरिंग कनेक्शन। सो योर पार्टनर डेफ इज वेरी मच सीरियस अबाउट यू, दे आर गोइंग टू टेक ऑल दी एफर्ट्स, और बहुत जल्द आप दोनों का रिश्ता एक एक नाम के साथ में आ जाएगा। यानी कि बहुत जल्द आप दोनों समाज के सामने, बहुत जल्द आप दोनों समाज के सामने एक हो जाओगे। दे आर गोइंग टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, कि जहां हो सकता है आप दोनों के अभी तक अगर वो हिचकिचाते होंगे अपने पेरेंट्स के सामने, दुनिया वालों के सामने इस रिश्ते को उजागर करने में, तो बट अब ऐसा नहीं होगा। अब वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमने देखा ना, यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड है, और सैक्रिफाइस, यानी कि अब वो हर चीज सैक्रिफाइस करने को रेडी है, जो भी इस रिश्ते में बाधा बनेगा। ओके, सो स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप वो इस रिश्ते को एंगेजमेंट तक लेकर जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब हो सकता है कि वो ये जो धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है वो अपने करियर में भी बिजी हो। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, ताकि आप दोनों का रिश्ता एक स्टेबल रिलेशनशिप हो सके। सो एट प्रेजेंट दे आर ऑल्सो सीरियस अबाउट देयर फाइनेंसेस एंड करियर। तो वहां पर भी अपनी मेहनत डाल रहे हैं, और इसके लिए शायद वो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, एक झटके में नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें इस रिश्ते को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देनी है। तो जब तक वो अपने करियर में खुद को स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक उनके लिए डिफिकल्ट होगा आगे बढ़ना, एकदम से आगे आना। सो फर्स्ट दे विल पे अटेंशन टू देयर करियर एंड फाइनेंसेस, और जब वो स्टेबल हो जाएगा तब वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। उनका सपना सिर्फ एंगेजमेंट तक ही रहना नहीं है। देखिए, चिल्ड्रन, वो आपके साथ में अपने बच्चों तक के बारे में ख्वाब देख रहे हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट हैविंग अ चिल्ड्रन विथ यू। ओके, तो यहाँ तक उनकी प्लानिंग हो चुकी है, वो मन में इतने ज्यादा ख्वाब देख रहे हैं आपको लेकर के, कि दे हैव एक्चुअली कम टू द थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, हैविंग चिल्ड्रन विथ यू। आपको इतना मैरिज मटेरियल मानते हैं। ओके, सो आई थिंक दे आर ड्रीमिंग अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विथ यू। यहाँ पे हमें ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड भी था, है ना। सो आई थिंक योर पार्टनर इज इन डीप डीप लव विथ यू, एंड दे वांट टू हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विथ यू। सो पाइल टू बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, जहां आपके पार्टनर आगे जाकर आपसे शादी करना और बच्चों तक के ख्वाब देख रहे हैं। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई रीडिंग लेकर आऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, क्या है उनके दिल में इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके लिए वो कितना प्यार फील करते हैं, कितना प्यार है उनके दिल में इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं। So, पाइल 3, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर आपको लेकर के कितने सीरियस हैं, क्या है उनके रोमांटिक थॉट्स इस रिश्ते को लेकर। स्ट्रैटेजी, डोर टू वैल्यू, द सन, स्टॉर्म वार्निंग। देखिए, ऐसे लग रहा है कि पास्ट में शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ओके, यहाँ स्टॉर्म वार्निंग ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद कुछ अनबन हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ओके, और
इसके बाद में इस लड़ाई झगड़े ने, इस स्टॉर्म ने आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं। नाउ वो अब इस स्टॉर्म से काफी धक्के में चले गए, उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस का एहसास होने लगा। दे हैव रियलाइज्ड योर इम्पोर्टेंस, द रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस। अब वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ओके, स्ट्रैटेजी यानी कि शायद आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, या आप उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, उन्हें पता है कि आप नहीं सुनोगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू डू मेक अ स्ट्रैटेजी। वो अब आपके पास में आना चाहते हैं, वो अब आपके पास में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और शायद माफी मांगे वो आपसे कि वो ये रिश्ता चाहते हैं। ओके, और और लग रहा है मुझे कि वो अपने स्ट्रैटेजी में कामयाब भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है डोर टू वैल्यू एंड सन कार्ड। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस रिश्ते को सुधारने की, आपके दिल को मनाने की, वो सारी स्ट्रैटेजी में वो कामयाब हो जाएंगे। डोर टू वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे कितना पैसा गिर रहा है ऐसे, तो ये अबंडेंस आ रहा है, यानी कि प्रोस्पेरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में। और द सन कार्ड जो है ना, सन कार्ड जो है ना, वो हमेशा अबंडेंस और विक्ट्री को दिखाता है। यानी कि अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आपको सन कार्ड आता है, तो यानी कि आपकी सक्सेस डिसाइडेड है। ओके, तो यहाँ भी वो जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, ओके, आपको मनाने की, आपको यकीन दिलाने की कि हाँ अब इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे वो अच्छे से रहेंगे। आई थिंक दे विल बी एबल टू सक्सीड इन दिस। और इस रिश्ते में काफी अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। सो पाइल 3 ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अब आपको लेकर के सीरियस हो चुके हैं। ओके, दे आर डीपली एंड मैडली इन लव विथ यू, कि जहां वो इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता रहे, उनके लाइफ में रहे, जाए नहीं। ओके, आपको वो डेफिनेटली पाना चाहते हैं और हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। और उसके लिए वो काफी जद्दोजहद में लगेंगे, काफी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में जितनी बुरी तरह से ये रिश्ता चरमराया है, उसके बाद में इस रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्हें काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और इसके लिए वो सोच रहे हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड डेफिनेटली वो इतने एफर्ट्स डालेंगे कि ये रिश्ता डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, मतलब उनकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी, और आप दोनों का रिश्ता आगे अच्छा होने वाला है। ओके, सो यस, योर पार्टनर इज सीरियस अबाउट। आइए और जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या रोमांटिक थॉट्स है। ट्रुथ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं प्रॉपरली आपके पास में सच्चाई लेकर आने के लिए। वेटिंग गेम, ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यस, देखिए आपके पार्टनर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। योर पार्टनर इज डीपली एंड मैडली बी इन लव विथ यू। पहले अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे आपको, आपकी बात नहीं मानते थे, आपको आपके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देते थे, आपको समय नहीं देते थे, अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। ओके, दे आर गोइंग टू गिव लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू, लॉट्स ऑफ केयर एंड कनेक्शन। इस रिश्ते में बहुत कुछ आपको केयरिंग करेंगे, आपकी बहुत आपको मनाएंगे, आपको खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। सो उनके बिहेवियर में ना आपको एक 360 डिग्री चेंज दिखाई देगा। सो योर पार्टनर इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। देखिए स्टॉर्म वार्निंग के नीचे हमें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है, कि यानी कि ये जो हालात है आपके रिलेशनशिप की, अब वो नहीं रहने वाली है, वो चेंज होने वाला है। बिकॉज योर पार्टनर इज इन डीप लव विथ यू। देखिए हार्मनी कार्ड दिखाता है कि यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, लेकिन इस चीज को अभी होने में थोड़ा समय है। वेटिंग गेम ये बता रहा है कि थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि हमें पता है कि वो स्ट्रेटजी कर रहे हैं, इजंट इट, वो प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है, तो इसके लिए अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी प्लानिंग की स्टेज चल रही है। सो थोड़ा समय लगेगा आपके पार्टनर को आपके पास आने में, लेकिन जब वो आएंगे तो आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। यानी कि आपसे अब कोई बात छुपाएंगे नहीं। आपको पास्ट में क्यों बुरे समय का सामना करना पड़ा, उनके उनके एंड से क्या गलती हुई, वो सारी बातें आपको खोलकर बताएंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपके पार्टनर आपको सच्चाई बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता आगे चलेगा, ऐसा नहीं होगा। दे आर गोइंग टू कम आउट विद लॉट्स ऑफ क्लैरिटी टू यू। और शायद जब हमको पूरी क्लैरिटी मिलती है, तभी हम उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं।
है ना। जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक आपके लिए भी उनको दोबारा से अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो यस, योर पार्टनर इज डीपली इन लव विथ यू एंड अ मोर सीरियस काइंड ऑफ अ लव, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस है वो आपको लेकर के। ये हार्मनी कार्ड दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्यार है। ओके, और इस सच्चे प्यार की जीत होगी तब जब उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और सन कार्ड और डोर टू वैल्यू कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हाँ, डेफिनेटली प्यार की जीत होगी, क्योंकि आपके पार्टनर अब जो आपके सामने आएंगे उनका एक सच्चा रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसके लिए आपको उनके ऊपर अब विश्वास भी बैठेगा। पहले अगर आपका उनके ऊपर से विश्वास उठ गया था, सो नाउ यू विल बी एबल टू ट्रस्ट देम, बिकॉज अब वो पहले की तरह आपको धोखा नहीं देंगे। उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और सच्चाई के साथ आपके सामने आएंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी के नीचे ट्रुथ है, यानी कि वो प्लान कर रहे हैं कि आपको किस तरह अपनी सच्चाई सामने पेश करें। सो यस, योर पार्टनर हैज डीप रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, बहुत सच्चा प्यार करते हैं आपसे। आइए और जानते हैं रोमांस एंजल्स डेक से कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कोडिपेंडेंसी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। देखिए, आपको रोमांस एंजल्स भी गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस फिर से देकर देखिए, कि हो सकता है ये व्यक्ति सही में आपसे प्यार करता हो। और इसके लिए आपको रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि एक चांस देकर देखिए। आपके पार्टनर आपको लेकर के काफी को डिपेंडेंट हो गए, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना तो उनकी जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो वो आपको लेकर के ही सोचते हैं। आपके बिना वो लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा वो उनको आपकी एक आदत सी हो चुकी है अपने लाइफ में। सो योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बिकम अ को डिपेंडेंट विद ईच अदर। तो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको लेकर के एक डिपेंडेंसी वाली स्टेज आ चुकी है, कि वो आपके बिना इस लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो आपको रोमांस एंजल्स बता रहे हैं कि अब आपके जो पार्टनर है ना, पहले जिन चीजों को लेकर के वो काफी बंधन सा महसूस होते थे, करते थे, अब वो उन सभी बंधनों को तोड़ने वाले हैं। कि दे आर लेटिंग गो एवरीथिंग। जो कुछ भी पास्ट में इस रिलेशनशिप को तोड़ रहा था, उनको बांध रहा था, वो सब चीजें अब हटने वाली। ओके, योर पार्टनर इज गोइंग टू लेट गो ऑफ ऑल द कंट्रोल इश्यूज। वो अपने सारे कंट्रोल इश्यूज हटा देंगे, यानी कि जिन चीजों की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिन चीजों की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, आगे इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, आपके साथ में एक प्रॉपर लव एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, वन टू वन, यानी कि जितना प्यार आप उनको देते थे वो नहीं दे पा रहे थे आपको। अब वो सारी चीजों को वो पीछे छोड़ देंगे। ओके, एंड दे आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू विद हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। देखिए, हमें यहाँ पर ट्रुथ कार्ड आया था, है ना। सो वो डेफिनेटली आपको सच्चाई बताएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, आकर आपको बताएंगे सच्चाई। एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। जब वो आपके पास में आएंगे तो अपना पूरा दिल खोलकर आपको बताएंगे कि वो क्या 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 हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ। तो ये सारी बातें वो आपसे करने वाले हैं। सो पाइल 3, आपके पार्टनर आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं। अब ये टोटली आपके हाथ में है कि आपको उन्हें देना है, नहीं देना है। ये आप सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। प्लीज जनरल रीडिंग के ऊपर बेस्ड ऐसा डिसीजन कोई भी मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। अपने लाइफ के डिसीजंस पर्सनल रीडिंग लेकर के ही करिएगा, मेरे से या किसी और से भी, जिससे भी करिए, लेकिन प्लीज जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने लाइफ के डिसीजंस मत लीजिएगा। सो बट द एनर्जी इज कि आपके पार्टनर आपके साथ में अब सेकंड चांस चाहते हैं। वो आपसे सच में डीपली प्यार करते हैं आपसे। देखिए, वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। आपके साथ में अब एक सच्चाई के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। उनके अंदर डेफिनेटली बदलाव तो आएगा। पहले वाले, अब वो पहले वाले पर्सन तो नहीं रहेंगे, ठीक है। और अपने लाइफ के भी वो सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने वाले हैं, कि जिससे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। आपके बिना वो लाइफ को आपके बिना वो लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, एक को डिपेंडेंसी फील करते हैं आपके साथ में। सो
भविष्य तो अच्छा दिख रहा है। ओके, नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आपको उन्हें चांस देना है, नहीं देना है, इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना। ओके, सो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर के क्या रोमांटिक थॉट्स हैं आपको लेकर के। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।